चुनाव से पहले एआईएमआईएम को चुकी हुई पार्टी मान लिया था। महागठबंधन के सहयोगी दल के तौर पर पार्टी चुनाव लड़ने को बेकरार थी और सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने मांग ठुकरा दी। अब वो 18वीं विधानसभा में 5 विधायकों के साथ बैठे हैं, ठीक उतने ही जितने साल 2020 में वोट प्रतिशत करीब करीब दोगुना हो गया। ऐसे में पार्टी खुद को विपक्ष के मजबूत दल के तौर पर कहां पाती है? आप लोग बिहार के जन जन और कन कन के आशीर्वाद से यहाँ चल रहा है। गरीबों के खून और पसीने की कमाई से लोग ठंडे घर में बैठते हैं। बिहार का विकास हो, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को इंसाफ मिले, यही आशा लेकर यहाँ हमारे 2025 में भी एआईएमआईएम की 5 सीट जीतने में कामयाब रही, जो उसने साल 2020 में जीती थी। 22 में बीजेपी तो आमौर और जोकीहाट में उसने जेडीयू को हराया। इतना ही नहीं, बहादुरगंज में कांग्रेस और कोचाधामन में आरजेडी को शिकस्त देकर पार्टी ने साबित कर दिया कि उसे महागठबंधन में शामिल नहीं करने का फैसला जनता को रास नहीं आया। अब सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या 2020 की तरह एक बार फिर से पार्टी के विधायक आरजेडी का दामन थाम लेंगे? कोई शक लगता है क्या इसमें? नहीं, लोग कह रहे पिछले बार जो हुआ इस बार नहीं ना होगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग आपको भी गोदी मीडिया में कह देंगे तो मैं क्या करूँगा। 5 सीट जीतने के अलावा एआईएमआईएम 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। बलरामपुर में आदिल हुसैन को महज 389 वोट से हार मिली, जबकि ठाकुरगंज से पार्टी 9000 से कम वोटों से हारी। 4 सीट प्राणपुर, कस्बा, शेरघाटी और केवटी में एआईएमआईएम को मिले वोट महागठबंधन प्रत्याशी की हार की वजह बनी। प्राणपुर में आरजेडी 7752 वोटों से हारी। यहाँ एआईएमआईएम को 30,000 से ज्यादा वोट मिले। कस्बा में 12,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस हारी, जबकि यहाँ पे एआईएमआईएम को 35,000 से ज्यादा वोट आई। इसी तरीके से शेरघाटी और केवटी में भी एआईएमआईएम को मिला वोट आरजेडी की हार की वजह बना। जाहिर है एआईएमआईएम अब बिहार में एक समुदाय की हितैषी पार्टी के तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जागीर समझने वाली आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता और चिंतन की घड़ी।